अभी पढ़ाना है ना, बहुत सारा खिंचवा ले। लिखो अगला, लिखो 2 बराबर एवं सजातीय बिंदु आवेशों के निकाय के कारण 2 बराबर एवं सजातीय 2 बराबर एवं सजातीय 2 बराबर एवं सजातीय बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। आओ सिखाते हैं। देखो मैं आपको एकदम फिजिक्स वाली भाषा में नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है, बस काम भर आपको सिखा रहा हूँ। मेरी बात को सुनिएगा, मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं सिखा रहा हूँ, बस इतना सिखा दे रहा हूँ कि आपका काम हो जाए, नहीं तो इसका अलग तरीके से सिखाया जाता है, ठीक है ना। तो मैं उतना नहीं सिखा रहा हूँ, बस काम भर सिखा रहा हूँ। वह देखिए 2 बराबर, इसका मतलब यह आवेश क्या है, Q है, और यह आवेश क्या है, Q है। 2 बराबर हो गए। अब बराबर के बाद क्या है, सजातीय। क्या है, सजातीय। सजातीय मतलब दोनों का चिन्ह क्या होगा, सेम, प्लस, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव। अब मुझे बताओ, अब बताओ, एक सबसे पहले जब कभी भी सुन लो, 2 बिंदु आवेशों के कारण, क्या मैंने बोला, 2 बिंदु आवेशों के कारण अगर वैद्युत बल रेखाएं खींचनी हो तो सबसे पहला पॉइंट इन दोनों आवेशों के बीच में देख लिया करो कि कहीं ऐसा बिंदु मिल रहा है जहां वैद्युत क्षेत्र क्या हो, 0 हो। कल तो हमको तुम लोग पढ़ाने नहीं दिए, एक तो माइंड हैंग कर गया था, तो सो रहा था, तो मैं कल अच्छे से नहीं पढ़ा पाया। आज मैं बता रहा हूँ, ठीक, अच्छे से सीख लो कि 2 बिंदु आवेशों के निकाय के कारण उत्पन्न वैद्युत बल रेखा खींचना है तो कैसे बाबू। सबसे पहले क्या देखते हैं, बीच में देखते हैं क्या वैद्युत क्षेत्र 0 होगा। कल क्या था, 2 बराबर एवं विजातीय बिंदु आवेशों के निकाय के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र जी, बीच में वैद्युत क्षेत्र 0 नहीं था। यहाँ देखा जाए क्या बीच में वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा, वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। अगर 0 होगा तो प्लस Q से कितनी दूरी पर, प्लस Q से कितनी दूरी पर, या इस प्लस Q से कितनी दूरी पर। क्लियर, देखा जाए तो सर लोग सबसे पहले बल रेखा खींचने के पहले हम देखते हैं कि दोनों बिंदु आवेशों के बीच ऐसा कोई पॉइंट है जहां पर वैद्युत बल रेखा नहीं होगी, अर्थात वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। तो आओ बीच में एक पॉइंट क्या ले लिए सर, P। बीच में एक पॉइंट क्या ले लिए, P। क्लियर, मान लेते हैं बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालते हो, बताओ। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र पैदा करने वाले कितने लोग, 2 लोग। तो आओ इस प्लस Q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इस प्लस Q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, तो क्या बोलते हो, धन आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र सदैव आवेश से दूर की ओर होता है। मतलब इससे क्या होगा, इससे दूर होगा, इसकी ओर नहीं होगा। तो प्लस Q के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्या मैंने बोल दिया, वेक्टर E1। तो वेक्टर E1 कौन पैदा किया, प्लस Q। ए भैया ऊपर देखो, तो कौन नहीं समझ में आ रहा है, बाद में चश्मा उतर जाएगा। हाँ, प्लस Q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, वेक्टर E1। अब क्या देखा जाए, ए भी पैदा करेगा। तो इस प्लस Q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, बताओ डायरेक्शन क्या होगा, इससे दूर होगा कि इसकी ओर होगा, तो इससे दूर होगा। यह वेक्टर क्या हो गया, E2। क्लियर, अतः बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E बराबर क्या बोलते हो, वेक्टर E1
प्लस वेक्टर E2। अब मैंने क्या सिखाया था, जब दो वेक्टर विपरीत दिशा में होते हैं तो उनका परिणामी घटाने से मिलता है। कैसे घटाते हो, बड़ा माइनस छोटा, हमें यहाँ मालूम नहीं है कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, लिखा जाता है ऐसे E1 डिफरेंस E2। क्या लिखते हैं, E1 डिफरेंस E2। इसका क्या मतलब हुआ, ये माइनस है, ये बता रहा है कि अगर E1 बड़ा होगा तो E1 माइनस E2 होगा, अगर E2 बड़ा होगा तो E2 माइनस E1 होगा अपने अनुसार। तो यह क्या निकाले, परिणामी वैद्युत क्षेत्र। अब बताओ, क्या दो लोगों को घटाने से वैद्युत क्षेत्र शून्य हो सकता है? 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 5 0, अर्थात दो भौतिक राशियों को घटाने से मान क्या मिल सकता है, 0। तो इसका मतलब इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो सकता है। इस बिंदु P पर ध्यान से, नहीं लाइट है, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो सकता है। क्यों, घटाने में मान शून्य हो सकता है। तो 0 बराबर क्या होगा, E1 डिफरेंस E2। अब माइनस E2 कहाँ आ जाएगा, इधर, तो क्या हो जाएगा प्लस E2, इसलिए E1 बराबर E2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि दो सजातीय बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य कहाँ होगा, इन दोनों आवेशों के बीच में होगा। अब सुनिए, जिस बिंदु पर ध्यान से इधर, जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है उसे उदासीन बिंदु कहते हैं। कौन बिंदु, उदासीन बिंदु, मतलब न्यूट्रल पॉइंट। तो आप बताओ, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या है, शून्य है। इसका मतलब मैं क्या सिखाया था, जहां वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा वहां वैद्युत बल रेखाएं बताओ नहीं होंगी। जहां बल रेखा होंगी वहां वैद्युत क्षेत्र होगा, जहां वैद्युत क्षेत्र होगा वहां वैद्युत बल रेखा होगी। अर्थात ध्यान से सुनो, इस पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा मेरे हीरो, शून्य होगा। क्लियर, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या आएगा, शून्य। अर्थात एक कौन पॉइंट हो गया, उदासीन बिंदु हो गया। क्लियर, तो आपने क्या सीखा कि दो सजातीय बिंदु आवेशों के बीच में वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। सिखा दिए, आगे बात समझ में, आगे बढ़ा जाए। चलिए, ये सवाल यूपी बोर्ड में पूछा है। यूपी बोर्ड में क्या किया है, पूछा है, ध्यान दीजिएगा। आपने क्या सीखा, दो सजातीय, लिखो सर, स्टार लगा लिखो, स्टार लगा के लिखो। दो सजातीय बिंदु आवेशों के बीच दो सजातीय बिंदु आवेशों के बीच दो सजातीय बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो सकती है, शून्य हो सकती है। उदासीन हो सकती है, सॉरी, दो क्या लिखे बोलो। दो सजातीय बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो सकती है। लिखो, जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है वह बिंदु उदासीन बिंदु कहलाता है। जिस बिंदु, आप लोगों ने क्या लिखा बोलिए,
दो सजातीय बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो सकती है। जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी वह बिंदु उदासीन बिंदु कहलाता है। वह बिंदु उदासीन बिंदु कहलाता है। ठीक, तो कोई पूछ दिया, लिखिए उदासीन बिंदु से आप क्या समझते हैं? उदासीन बिंदु से आप क्या समझते हैं? तो बताओ, उदासीन बिंदु से आप क्या समझते हैं? कहोगे ऐसा बिंदु जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है वह बिंदु उदासीन बिंदु कहलाता है। लिख लो परिभाषा, उदासीन बिंदु की परिभाषा लिख लो सर। वह बिंदु जिस पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है वह बिंदु जिस पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है वह बिंदु जिस पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है कामा उदासीन बिंदु कहलाता है। वह बिंदु जिस पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है कामा उदासीन बिंदु कहलाता है। क्लियर? तो आइए अब खींचा जाए वैद्युत बल रेखा। ध्यान से, आप क्या सीखे हो? वैद्युत बल रेखा है, धन आवेश से क्या होती है? निकलती है और ऋण आवेश पर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो मुझे बताओ, यह तुमको पता है यह भी प्लस है और यह भी प्लस है, तो इसके बीच में एक उदासीन बिंदु मिलेगा ना, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? शून्य। और जहाँ वैद्युत क्षेत्र की क्या होगी? तीव्रता क्या होगी? शून्य। आप लोग वहाँ क्या निकाले थे? E1 बराबर क्या निकाले थे? E2। देख लो है कि नहीं? तो आओ पता किया जाए कि अगर दोनों का आवेश का मान समान है तो कितनी दूरी पर उदासीन बिंदु मिलेगा, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। आओ पता करते हैं। तो मान लेते हैं प्लस Q से R1 दूरी पर, प्लस Q से R1 दूरी पर, तो प्लस Q वैद्युत क्षेत्र कितना पैदा करता है? E1। दिखे ना आप लोग? तो प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 इक्वल टू क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान कौन स्क्वायर? R1 का होल स्क्वायर। मान लेते हैं प्लस Q2 से कितनी दूरी पर? R2 दूरी पर। तो इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बोला गया? E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R2 स्क्वायर। और यहाँ पर यह कौन बिंदु है? उदासीन बिंदु है। इसका मतलब परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। शून्य तभी होगा जब E1 बराबर E2। हल कर दो, चूंकि E1 बराबर E2 उदासीन बिंदु के लिए E1 बराबर E2, तो क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R1 स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R2 स्क्वायर। इससे से Q से Q R1 स्क्वायर बराबर, अतः R1 बराबर क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हुआ? R1 बराबर R2 का क्या मतलब हुआ? जितनी दूरी पर उदासीन बिंदु प्लस Q से जितनी दूरी पर होगा उतनी ही दूरी पर प्लस Q2 से होगा। अर्थात अगर R1 का मान 5 है तो R2 का मान भी 5 होगा। R1 का मान 3 है तो R2 का मान भी 3 होगा। अर्थात उदासीन बिंदु कहाँ मिलेगा? ठीक बीच में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? ठीक बीच में, बीचों बीच। अगर Q1 प्लस और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 10 मीटर है तो कहाँ मिलेगा? 5 मीटर की दूरी पर ठीक बीचों बीच मिलेगा। अर्थात दो समान एवं सजातीय बिंदु आवेशों के कारण उदासीन बिंदु
कहाँ मिलता है? ठीक बीच में प्राप्त होता है। ये सिखाना था। सीख लिया आप लोग? तो जहाँ भी तुमको उदासीन बिंदु निकालना हो वहाँ क्या कर दोगे तुरंत? E1 बराबर E2, बस हो गया, छाप लीजिए। ये सब समझने के लिए, अभी मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, ये सब आप लोग फेयर पे कर लेना। किस लिए? समझने के लिए, ताकि समझ में ज़्यादा आएगा। यह मैं सिखा दिया। लिखवा भी दे क्या? लिखवा दे, लिख लो। लिखिए, दो समान एवं सजातीय बिंदु आवेशों के निकाय के कारण दो समान एवं सजातीय बिंदु आवेशों के कारण उदासीन बिंदु दो समान एवं सजातीय बिंदु आवेशों के कारण उदासीन बिंदु दोनों आवेशों के मध्य में स्थित होता है। 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 अब देखो मेरे हीरो, ये सिखा दिए। अगर AB प्लस Q है और AB क्या है? प्लस Q है। अब कोई कहेगा कि बताइए उदासीन बिंदु कहाँ मिलेगा? ठीक बीच में। मतलब यहाँ कौन बिंदु होगा? उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु का मतलब परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा, अर्थात यहाँ पर कभी वैद्युत बल रेखा नहीं होंगी। क्लियर? अब बताओ, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। इसका मतलब AB प्लस है, AB प्लस है, इसका मतलब इससे भी निकलेगी और इससे भी निकलेगी। दोनों से क्या होगा? निकलेगा। और दोनों कैसे आवेश है? धन आवेश है। धन आवेश है तो बताओ ये वैद्युत बल रेखाओं के बीच आपस में क्या होगा? प्रतिकर्षण की आकर्षण। प्रतिकर्षण अर्थात जो प्लस Q उत्पन्न करेगा वैद्युत बल रेखा और जो यह प्लस Q उत्पन्न करेगा वैद्युत बल रेखा, दोनों एक दूसरे से क्या हटने की कोशिश करेंगे? दूर। कि मिल जाएंगे आपस में? आपस में कभी नहीं मिलेंगी। अर्थात मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि जो ये न्यूट्रल पॉइंट है, दोनों अगर मिलेंगी भी तो कहाँ पर? न्यूट्रल पॉइंट पर। कहने का मतलब यह यहाँ से निकला, ध्यान से, ये यहाँ से ऐसे गया, फिर यहीं से क्या होगा? यहीं से ऐसे प्रतिकर्षित हो जाएगा। किससे? ये यहाँ से गया ऐसे और यहीं से क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे क्या आपस में? आपस में क्या होंगे? प्रतिकर्षित हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे। उसी तरह से ऐसे नीचे कर लो मेरे हीरो। अच्छा बताओ, ए इस लाइन के उधर चले जाएंगे? नहीं ना। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि इसी मध्य बिंदु पर ही वैद्युत क्षेत्र का मान क्या है? शून्य है। तो ये कभी भी इसके आगे क्रॉस नहीं कर पाएंगी। और दूसरा कारण क्या है? क्योंकि दोनों के बीच क्या होगा? दोनों के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण। दोनों एक दूसरे से दूर हटने का क्या करेंगी? प्रयास करेंगी। कैसा लग रहा है तुम लोग? समझ में आ रहा है? बना लीजिए आप लोग भी। हम ज़्यादा नहीं मेहनत कर रहे हैं, बस काम भर सिखा दे, जैसे आपको भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाए ना।
ज़्यादा नहीं सिखा रहे हैं, टाइम भी नहीं है, मन भी उतना ज़्यादा नहीं कर रहा है। कैसा लगा तुम लोगों को? बस सीखो। इस लाइन न्यूट्रल पॉइंट के इधर ही रहेगा, यह ए इधर रहेगा। हो गया, आगे बढ़ाया जाए। अब लिख लीजिए, दो भिन्न भिन्न परिमाणों के सजातीय बिंदु आवेशों के निकाय के कारण, दो भिन्न भिन्न परिमाण के सजातीय बिंदु आवेश के निकाय के कारण उत्पन्न वैद्युत बल रेखा। यहाँ पर भी प्लस क्यू ही है मेरे हीरो, लिख लीजिएगा, ऐसा मत ये भी प्लस क्यू और यह भी प्लस क्यू। अब अगला क्या सिखा रहे हैं? दोनों आवेश का मान अलग अलग होगा और दोनों सजातीय होंगे। दो भिन्न भिन्न परिमाण के सजातीय बिंदु आवेशों के निकाय के कारण उत्पन्न वैद्युत बल रेखा, उत्पन्न वैद्युत बल रेखा। दो भिन्न भिन्न परिमाण के सजातीय बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत बल